ये देखिए जी, ये हो गया इस तरह का फ्रीज्ड। और इसके साथ मैंने यहाँ पे ये किया था कि थोड़ा सा इसके सेंटर को फिल करने के लिए मैंने ये किया है कि यहाँ पर मैंने थोड़ी सी रेड जेली जो थी उसका भी अरेंज करके रखा था। अब देख लेते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसको जमाने के लिए रखा था। जम गई तो सही है, नहीं तो उसको काट देंगे यार, क्या मसला है, घर की बात है। तो इसको मैं जो है काट रही हूँ इस तरह से। लेमन जेली के बीच में मैंने ये स्ट्रॉबेरी जेली बना के रखी थी। तो अब ये करते हैं कि धीरे से इसको उलट देते हैं ताकि थोड़ी सी रेड फील आ जाए। ओके, इसको जो है थोड़ा सा ऐसे यहाँ भी डाल देते हैं सो दैट थोड़ा सा लाल लाल और पीला पीला कॉन्ट्रास्ट हो जाए। इस तरह से इसको थोड़ा सेंटर में कर देते हैं। पता है एक्चुअली ये अभी पूरी तरह से जमी नहीं है। ये मुझे अभी भी ख्याल आया था जब मैं मेकअप में जा रही थी कि क्यों ना इसके बीच में भी किसी चीज़ से फिल किया जाए इसको। तो मैंने सोचा कि रेड जेली जो है वो अच्छी लगेगी, इसके साथ कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ये देखें जी। और मैं अब इसमें ये 1000 आइलैंड ड्रेसिंग जो है ये थोड़ी थोड़ी डाल रही हूँ, क्योंकि ये फ्रूट सैलेड के साथ भी बहुत मज़ा देती है। इस तरह से, ठीक है। और ये हमारा फ्रूट सैलेड जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको हम यहाँ रखते हैं। और ये वाला जो है आपने ओवरनाइट फ्रीज करना है, जैसे मैंने आपको अभी सिखाया और अभी बताया। अब जो है आलूओं को हाथ लगाते हैं। जब भी मैं आलू पकड़ने लगती हूँ तो पता ये चलता है कि ब्रेक का टाइम हो गया। अभी फिर ब्रेक लेनी है और फिर ब्रेक के बाद हम ये रेसिपी कंटिन्यू करते हैं आपके साथ। आप जाएं ब्रेक पे। वेलकम बैक। और ब्रेक में मैंने ये किया कि फाइनली मैंने आलूओं को काट ही दिया, बिकॉज मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि फिर हाथ लगाऊं और फिर पता चले कि नहीं अभी ठहर जाएं। तो अब ये थोड़े से गर्म है बट कोई बात नहीं। ये आलू जो है मैं इस तरह से इस कंटेनर में डाल रही हूँ। अच्छा जी, इसको हम हटा लेते हैं ऐसे करके और इसको हम यहाँ रखते हैं यूँ। और अब हम ये करते हैं कि इस पे हम डालते हैं, थोड़ी सी स्प्रिंकल करेंगे हम काली मिर्चें, बिकॉज सॉल्ट जो है वो ऑलरेडी इसकी स्किन के अंदर तक जो है वो उतर चुका है, यानी स्किन के थ्रू आलू के अंदर तक जा चुका है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ, स्प्रिंकल कर रही हूँ, आई एम जस्ट एडिंग ब्लैक पेपर। और ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये अगेन 1000 आइलैंड की ड्रेसिंग इस तरह से। और 1000 आइलैंड की ड्रेसिंग डाल के ये देखिए आप, इसको हम इस तरह से इनमें डाल देते हैं ताकि ये उठा के खाने में जो है आसान हो जाए और देखने में भी मियाँ जी ज़रा इम्प्रेस हो जाए ऐसे करके। तो ये भी हमारी डिश तैयार है। अच्छा जी, आज मैं आपको सिखाती हूँ कि आप बहुत एग्जॉटिक किस्म की ग्लासेस जो हैं कैसे अरेंज कर सकते हैं। टेबल पे आप ग्लासेस के ज़रिए किस तरह से रोमांस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए जनाब ताउन का शुक्रिया कौसर ज़ैद अहमद का, बिकॉज आइडिया उनका था कि क्यों ना फरा हम ये भी सिखाएं। तो मैंने सोचा हाँ वाकई में बिल्कुल क्यों ना सिखाएं। तो जनाब ये जो आप सबसे पहले मेरे पास देख रहे हैं 2 अदद जग्स, एक छोटा और एक बड़ा। इसके अंदर तो नॉर्मल लेमनेड मौजूद है जिसके अंदर मैंने चीनी और नमक जो था पहले से डाल रखा था, ठीक है। यानी 1 अदद लीमू जो था वो ठंडे पानी में हमने निचोड़ा, उसमें नमक डाला और हस्बे ख्वाहिश आप चीनी डाल लीजिए और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और उसको हमने फ्रीज़र में डाल दिया था। अच्छा, ये पोर्चुगीज़ लेमनेड जो बनता है, पोर्चुगीज़ लेमनेड, उसका जो खासूसियत होती है उसमें डलता है पेपरिका पाउडर और साथ में काली मिर्चें, और उसके साथ जो है डलता है इसके अंदर कोई भी वाइट ड्रिंक, वाइट सोडा जो है आप उसके अंदर डालते हैं। अब करना हमें ये है कि हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा पेपरिका पाउडर को इस वाइट ड्रिंक में। अबाउट मैं चुटकी भर पेपरिका पाउडर इसमें डाल रही हूँ और उसके साथ मैं चुटकी भर डाल रही हूँ इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर इस तरह से। और उसके साथ हम इसमें अगेन ऐड करने जा रहे हैं चुटकी भर नमक।
ये तो हो गया इस वाइट ड्रिंक के अंदर तमाम चीज़ें, और इसको मैं करूँगी इस तरह से मिक्स। अच्छा जी, जहाँ तक सवाल ये है कि ये ग्लासेस को आप किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं, तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि फॉर्मल ग्लासेस का अरेंज किस तरह से किया जाता है। अब चूंकि ये ड्रिंक ग्लासेस हैं, तो ड्रिंक ग्लासेस को आपने अक्सर मैगजीन्स में भी देखा होगा, जो स्टिल फोटोग्राफी होती है, मुख्तलिफ ड्रिंक्स के जो ग्लासेस होते हैं वो बड़े खूबसूरत से एक एजिंग होती है उसके इर्द गिर्द, और समझ नहीं आ रहा होता कि ये फ्रॉस्टिंग या ये एजिंग किस चीज़ की है। तो आइए आज सीखिए फरज हाजिब से कि ये किस तरह से होती है। सबसे पहले आपने ये करना है कि ये आपने ग्लास जो है इसको उठाना है हाथ में इस तरह से, जैसे कि मैंने उठाया है। उसके बाद आपने इसको धीरे से पानी के एक बर्तन में इस तरह रखना है, ये देखिए ऐसे रखना है कि पानी जो है वो ग्लास के अंदर ना जाए, लेकिन ग्लास के एजेस को अच्छी तरह से छू जाए। अब आपने देखा कि इसकी जो एजेस हैं यानी साइड्स हैं ग्लास की, वो गीली हो गई हैं। दूसरे बर्तन में ये जो आप लाल सा देख रहे हैं मेरे पास पाउडर, ये एक्चुअली पता है क्या है, ये है नमक। और नमक के अंदर मैंने डाल दिया था लाल रंग का कलर, यानी रेड फूड कलर जो था ऐड कर लिया था, बिकॉज मुझे ग्लासेस के जो लोअर है उससे मैच करना था। तो अब आपने देखा कि मैंने ये ग्लासेस को पानी में डिप किया, और अब मैं इसको डालूंगी नमक में इस तरह से ऐसे, और इसको मैं एक दफ़ा से ऐसे कर दूंगी, और इसको जो है ये देखिए मैंने उठा लिया, और आपने देखा टेंटन, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये तरीका होता है ग्लासेस को फॉर्मल करने का। आप इसको अपनी पार्टीज में भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगेगा, बहुत एग्जॉटिक फील आएगी। उसके बाद आप ये देखिए अगेन दूसरा ग्लास। अब ये ध्यान रखिएगा कि ग्लास को, क्योंकि क्या होगा कि पानी जो है वो खींचेगा ग्लास को अपनी तरफ, तो पानी नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज फिर नमक बहना शुरू हो जाएगा ना। तो आपने देखें ये है, और इसको मैं इस तरह से रख रही हूँ, राइट। और दूसरी तरफ एक सेकेंड, इसको हमने दोबारा से हिलाना है, अदरवाइज क्या होगा, हम तो ऑलरेडी इसको वो कर चुके हैं यूटिलाइज। ये देखिए इसको मैंने फैला दिया दोबारा से इस तरह से, और फिर से ये ग्लासेस जो हैं इनको हमने डाला यूं, और एक दफ़ा झाड़ लें, और फिर इसको अगेन आप नमक में इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए हो गया, ये भी तैयार। अच्छा लग रहा है ना। इस तरह से आपने सीखा, और कुछ देर के बाद ये नमक जो है वो जम जाएगा, झड़ेगा नहीं। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा कि अब क्या होगा, निया जी के आने तक अगर ये जो है नमक नीचे झड़ गया तो फिर क्या होगा, इसका कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा जी, अब आपने करना यह है कि सिंपली सबसे पहले आप पॉर करेंगे इसमें लैमिनेट, और लैमिनेट पोर करने के बाद आप इसमें डालेंगे ये वाइट ड्रिंक, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि पेपरिका पाउडर, और उसके साथ मैंने इसमें डाली है काली मिर्चें, और उसके साथ मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा सॉल्ट। तो ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे इस तरह से। और ये ड्रिंक जो है बहुत सारे यंगस्टर, मुझे पता है, बहुत खुशी से जाकर जो है जहाँ पर ये चिकन मिलता है वहाँ पर खाते हैं। वैसे मैं भी यही ड्रिंक पीती हूँ, लेकिन ये कि आज मैंने आपको बनाना सिखा दी, बिकॉज बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं उनको समझ नहीं आता कि ये इतने इम्प्रेस हो रहे होते हैं कि पोर्चुगीज़ ड्रिंक जो है वो कैसे तैयार होती है, हम तो ये पी कर आए हैं तो ये ऐसे तैयार होती है, इतना ऐसा कोई इशू विशू है नहीं। अच्छा जी, अब ये जो चिकन है ये काफ़ी अच्छी स्टीम हो रही है, तो अब हम इसका मेरे ख्याल में साइड जो है पलट देते हैं इस तरह से। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा हो गया है, ठीक है। और अनदर मेरे ख्याल में 2 या 3 मिनट में हम इसको डिश आउट कर लेंगे, बिकॉज चिकन जो है हमारी तैयार हो गई। और उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे बहुत ही खूबसूरत टेबल डेकोर की जानिब, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि चीज़ें हमारी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। यहाँ मौजूद है हमारे पास बेक्ड पोटैटोज़, यहाँ मौजूद है हमारे पास बहुत ही मज़ेदार लेमन सैलड, लेमन फ्रूट सैलड, और यहाँ पर जो है इसकी इनिशियल स्टेट यानी कि फ्रिज में या फ्रीज़र में जाने से पहले यहाँ पे पोर्चुगीज़ ड्रिंक तैयार है, पोर्चुगीज़ लेमनेड कहलाता है ये। और यहाँ पर ये चिकन जो है बस कुछ ही देर में तैयार होने वाला है, और इसको जो है हम निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये मुस्तकिल अब ऐसी आवाज़ें दे रहा है कि मुझे बाहर निकालो, मैं तैयार हो चुका हूँ। बिकॉज़ ये स्टीम था और ऑलिव ऑयल में था, तो हम इसको निकालते हैं ऐसे। और ये जो सॉस है ये हम थोड़ी सी पका के इसके ऊपर पॉर कर देंगे। थोड़ा सा वाइप करते हैं इसको इस तरह से, और हम ये करते हैं
के सॉस को पका लेते हैं ज़रा सा। और ये देखिए आप देख रहे हैं कि ऑयल की शाइन आ चुकी है और इसके साथ ही जैसे ही पकेगा मैं जाऊंगी अपने टेबल डेकोर की जानिब और आपको बताऊंगी कि आज मैंने और कौसर ने आपके लिए क्या क्या चीज़ें अरेंज कर रखी हैं टेबल फॉर 2 या डाइन फॉर 2 के लिए। ये देखिए ये सॉस जो है आप इसके ऊपर इस तरह से पॉर कर दीजिए पूरी की पूरी। इट लुक्स ब्यूटिफुल। ओह ग्रेट, कितनी अच्छी हो गई है और ये यम यम भी बहुत होता है। और दूसरी बात ये कि चूँकि वाइट मीट है तो फैटी भी नहीं होता है। एंड थर्डली ये कि ये जो है आपको मोटा भी नहीं करेगा। चलते हैं अपने टेबल डेकोर की जानिब और आपको बताते हैं कि आज हमने आपके लिए क्या चीज़ें अरेंज करके रखी हैं अपने पास। जी जनाब, यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो है सबसे पहले तो मैंने ये ब्राउन जो रनर है टेबल के सेंटर में डाल दिया है। 2 प्लेट्स का अरेंजमेंट किया है बिकॉज 2 प्लेट्स इसलिए रखनी ज़रूरी है, ज़ाहिर है ये डिनर या लंच होगा। तो आपने ये करना है कि आपने 2 प्लेट्स रखनी है। इसके साथ यहाँ पर हमने अपना फ्रूट जो है सैलेड वो रख लिया है। साथ में हम यहाँ पर रख रहे हैं ये बेक्ड पोटैटोस। उसके साथ ये ग्लासेस जिसमें है पोर्चुगीज लेमनेड इस तरह से। ये देखिए जी। अच्छा जी, अब मैं आपको ये बताती चलूं कि हमेशा जब आप लंच या डिनर सर्व करते हैं तो अगर आपका ड्रिंक साथ में मौजूद है तो आपको एक एक्स्ट्रा ग्लास जो है वो ज़रूरी रखना होता है। यानी आप यूँ समझ लें कि ये ग्लास जो मैंने अपने पास रखा है ये है पानी के लिए और ये ड्रिंक का। आपने देखा कि जिस तरह से रखा है ये हमने स्प्रिंकल कर दिया है क्योंकि रोमांस का समा जो है टेबल पर हम क्रिएट करते हैं। तो ये कॉन्फिटीज़ हैं और ये बड़े मज़े की चीज़ होती है। यानी कि स्प्रिंकल कर सकते हैं आप, उर्दू में कह लें सितारे। तो वो जो है ये इस तरह के मिल जाते हैं। जैसे देखें इसमें हार्ट की शेप है, ग्लासेस की शेप के हैं और कुछ पे तो लव भी लिखा हुआ है। तो ये जब आप सर्व अपने जो भी हस्बैंड के लिए या अपने कोई भी ऐसी फैमिली मेंबर्स के लिए कि जिनके लिए आप बहुत प्यार से, कभी कभी ऐसा होता है कि अम्मा अब्बा को ट्रीट देने का दिल चाहता है, तो आप अम्मा अब्बा के लिए भी जो है इस किस्म का टेबल डेकोर कर सकते हैं अपने घर पे दावत पे और उनको भी उनकी वेडिंग एनिवर्सरी पे सरप्राइज दे सकते हैं। इसको मैं ज़रा सा यहाँ कर देती हूँ। होता यह है कि चूंकि हमारी डाइनिंग टेबल जो है स्टूडियो की है, थोड़ी सी नन्ही मुन्नी है, तो आपको जो है ज़रा सी चीज़ें हम थोड़ी सी कॉम्पैक्ट दिखाते हैं। ज़ाहिर है आपके घर में जो डाइनिंग टेबल होगी वो इससे बड़े साइज़ में होगी तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा। बीच में आपने ये देखा कि जब टेबल फॉर 2 होता है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कौसर ज़ैद अहमद जो है उन्होंने ये किया है कि जो फ्लोरल आर्ट इस वक्त आपको दिखाया जा रहा है वो लो हाइट है। यानी कि वो इस तरह का नहीं है कि एक बंदा यहाँ बैठे और एक बंदा यहाँ बैठे और इतने ऊंचे फूलों और फूलों को हटा हटा के जो है एक दूसरे की शक्लें देखी जाएँ। तो इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये गुलदस्ता नहीं होता है, ये होता है बहुत ही खूबसूरत फ्लोरल आर्ट। बीच में हमने डाल दी है अपनी दोस्ती की कैंडल और आप जो है जला सकते हैं अपनी मोहब्बत की कैंडल। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आपने जो है छुरी को कहाँ रखना है, कांटे को कहाँ रखना है। छुरी को आप हमेशा रखेंगे राइट साइड पे, कांटे को आप रखेंगे हमेशा लेफ्ट साइड पे और चम्मच जो है वो आप रखेंगे सेंटर में। ये एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि जब हम छुरी हाथ में पकड़ते हैं तो छुरी से हम काटते हैं और कांटे की मदद से हम, यानी आपने छुरी से काटा और कांटे से आपने खाया। समझ में आया जी? ये तरीका होता है। तो इस वजह से छुरी जो है हमेशा याद रखिए कि वो राइट साइड पे होगी, कांटा जो होगा लेफ्ट साइड के ऊपर होगा। और इसके साथ जो है आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत जो है हम लोगों ने अरेंज करके रखे हुए रिबन्स के साथ जो है फूल लगा दिए हैं। एक आम से नैपकिन को आप इस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं ताकि आपके मियाँ जी, आपके पिया जी आए तो देखें और बहुत खुश हो जाएं कि भाई आज तो बेगम ने जो है नैपकिन्स तक को जो है बहुत सलीके से, बहुत ढंग से अरेंज कर रखा है। सो ये सब कुछ, ये एम्बियंस, ये माहौल, ये खूबसूरती, ये रोमांस मैंने क्रिएट किया है सिर्फ आप दोस्त